बालोतरा में आवारा सांड बना जानलेवा, कई लोगों की मौत, पीड़ित परिवार ने उठाई नंदीशाला की मांग। बालोतरा 15 सितंबर 2025। बालोतरा शहर में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन हो रही घटनाओं से नागरिकों में भारी आक्रोश है। सोमवार को पुनीत कुमार पुत्र मोतीलाल जी अग्रवाल कंदोई ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान और पीड़ित परिवारों को राहत दिलाने की मांग की। पुनीत कुमार ने बताया कि उनके पिता श्री मोतीलाल जी कंदोई की कल आवारा सांड के हमले में दर्दनाक मौत हो गई। इससे पूर्व भी शहर में कई लोगों की जान जा चुकी है। नायोवास के ओम प्रकाश जोशी, गौर का चौक के नरसिंहदास जी अग्रवाल कॉलोनी के जयराम अग्रवाल, परसमल भंसाली, गणपत जैन और राजाराम गोदारा समेत कई लोगों की जान ऐसे हादसों में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में गणेश चतुर्थी पर भीड़ में घुसे एक सांड ने 2 महिलाओं श्रीमती सुशीला देवी पत्नी आनंद जी बंसल और श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी रामाकिशन जी गर्ग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनमें से एक महिला अब भी बिस्तर पर है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि नागरिकों की जान माल की सुरक्षा का दायित्व स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद, विधायक, सांसद और राज्य सरकार का है। बावजूद इसके वर्षों से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। ज्ञापन में जोधपुर की नंदी गौशाला 5000 गौवंश क्षमता और जयपुर की हिंगोलिया गौ पुनर्वास केंद्र 20,000 गौवंश क्षमता का हवाला देते हुए मांग की गई है कि बालोतरा में भी तुरंत नंदीशाला शुरू की जाए ताकि बेसहारा पशुओं को वहां रखा जा सके और शहर वासियों को राहत मिल सके। साथ ही दिवंगत श्री मोतीलाल जी कंदोई के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। जिला ब्यूरो चीफ संतोष कुमार गर्ग की खास रिपोर्ट। जो भी हमारी शहर में अनुदानित गौशालाएं हैं जिनमें राज्य सरकार अनुदान देती है, उन गौशालाओं में हम इनको जो है पशुओं को पकड़ के उनमें रखेंगे ताकि सड़कों पे पशु नहीं घूमे और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। और प्रशासन इस समय में पूरा संवेदनशील है और इस संवेदनशीलता के साथ में इसमें काम कर रहा है। देखो, जो घटना घटित हुई है किसी के भी परिवार में बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए एसडीएम साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, आदरणीय रामाकिशन जी, आदरणीय रूपचंद जी, मदन जी प्रजापत और सब बैठ कर के हमने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अंदर यही है कि जो अभी जो गौशालाएं चल रही है उसके अंदर कुछ तो जैसे आज से जो बहुत ही बदमाश है, जो गली मोहल्ले वाले कि भाई ये मेरे हैं, तो उनको तो अभी आज से पकड़ना स्टार्ट किया है। मेन जो काम है, जैसे पुरुषोत्तम जी भाई साहब ने बताया कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, नवरात्रा से 22 तारीख से जो है नंदी गौशाला यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी 11 जनों की बनेगी और पुरुषोत्तम जी भाई साहब और इनकी पूरी टीम को जो भी खर्चा होगा, देखो ताली नहीं बजेगा, ताली ये ताली की बात नहीं है, देखो ये ताली की नहीं, ये किसी घर में घटना हुई और मैं एक बात बताऊं तो हम सब ये किसी के साथ, कल को मेरे साथ में भी हो सकती है, तो मैं कह रहा हूं ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए 22 तारीख से जो नंदी गौशाला है जो यहाँ खांजिया उसके अंदर स्टार्ट करेंगे और उसका जो रख रखाव का जो भी खर्चा है वो सरकार या आपसी सहमति से जो भी अपने कमेटी और कमेटी की जो निर्णय करेंगे उसके अनुसार उसका रख रखाव करके और हर हालत में शुरू होगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और अभी से आज से जो भी क्योंकि कुछ गौशालाओं के अंदर हम जैसे भेजते, पहले भी भेजे थे, लेकिन कई बार क्या होता है उस गौशाला वाले वापस उनको छोड़ देते हैं कुछ टाइम बाद में, तो इसलिए जो गौशाला वाले हैं उनके अंदर अभी 2-4 दिन के अंदर, जब तक ये 22 तारीख नहीं हो, जब तक टेम्परेरी रूप से जो बदमाश सांड है उनको अपने के नाम वहां के ले जा करके और वहां एक बार तो बंद कर देंगे, फिर जो है कांजी हाउस शुरू होगा, फिर कांजी हाउस को शिफ्ट करेंगे। यही हम सब ने निर्णय लिया है। सर, पीड़ित परिवार के लिए क्या किया जा रहा है? पीड़ित परिवार के लिए भी कहा है
जो भी सरकारी नियमों के अनुसार प्रेसिडेंट साहब को बिल्कुल कहा है कि इनके तुरंत प्रभाव से जो भी मदद हो वो अपन को मदद करानी है हर हालत में सरकार से जो भी मदद, क्योंकि देखो ऐसा है। सुनो बलोत्रा के पीड़ित नागरिकों की तरफ से एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे पिताजी श्री मोतीलाल जी कंदोई, जिनका कल घर से बाहर निकलने के बाद में सांड द्वारा बेदर्दी तरीके से उनको चोटिल कर दिया गया, उपचार से पूर्व उनका दुखद निधन हो गया। इसी क्रम में नायोग का वास में ओम प्रकाश जी जोशी सांड के मारने के पश्चात कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, तड़पे और उनका भी निधन हो गया। गोर के चौक में नरसिंह दास जी पुत्र रेवामल जी को भी सांड द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया और उनकी भी मौत हो गई। हाल ही में 15 दिन पूर्व गणेश चतुर्थी के दिन एक उत्सव जो अपने सामाजिक पूरे बालोतरा शहर का होता है कार्यक्रम चल रहा था, उसमें बेसहारा सांडों द्वारा लड़ाई की गई और उस पूरी भीड़ के अंदर घुस गए, जिसमें 2 महिलाओं को चोटिल किया गया, जिसमें से एक महिला अभी भी बेड पे है। कुछ माह पूर्व अग्रवाल कॉलोनी में पुकरा जी सुपुत्र जयराम जी सुपुत्र पुकरा जी घर से बाहर निकले वाहन पर और सांडों ने उनको बेदर्दी से कुचल दिया। गनीमत ये रही कि उनकी जान से वो बच गए। इतने उनको क्षतिग्रस्त किया गया, उनके शरीर में 7 से 8 फ्रैक्चर हुए और 8 से 9 महीने तक उनको बेड पे रहना पड़ा। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें पारसमल जी पुत्र प्रभुलाल जी शनिदेव मंदिर 5 फरवरी 2023 को मृत्यु हो गई। नायों के वास में गणपति सेन ताराचंद जी जैन को भी मारा और कुछ दिन पश्चात उनकी भी मौत हो गई। राजा राम जी मानीलाल जी गोदारा जिनको सांड ने क्षतिग्रस्त किया और उनकी भी मौत हो गई। ये आंकड़े तो जिन्होंने कालग्रस्त हुए असामयिक, जिनकी मौत सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई है। परिवार के साथ में ऐसी स्थिति है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है और किसी के से भी नहीं की जा सकती है। आगे आम जन का मानना है कि नागरिकों की जान माल की सुरक्षा का दायित्व स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार का और इस तरह की घटनाओं का समाधान दायित्व हमारे सांसद महोदय उमेदराम जी बेनीवाल, बाड़मेर जैसलमेर सांसद, विधायक श्री अरुण जी चौधरी, पचपदरा विधानसभा क्षेत्र, जिला प्रशासन एवं स्थानीय नगर परिषद एवं राज्य सरकार का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और आज दिन तक उसमें 0-1% भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई है तो सिर्फ कागजों में, घर वालों के साथ नहीं हुई। मेरे को पता नहीं है सांडे ने मारा, पीछे से पता चला सांडे ने मारा है, उछाल के मारा। मेरी स्थिति सिर्फ तो बहुत ज़्यादा लगी है। आज इस मेरे आगे पीछे भागने वाला कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरे बच्चे साथ ससुराल चली गई। तो वो नीचे गिरी। हाँ, मेरी भी ऐसी सांड है और सांड को सब आप लोग सब उसकी व्यवस्था करो। हम लोग सब बहुत परेशान हैं। हर गली हम लोग घर के बाहर उठे पर सीधे पर भी नहीं बैठ सकते, इतने हम लोग उससे परेशान हैं। आप उसकी व्यवस्था करो और हमको उचित समाधान चाहिए उसका। हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरे भी उचित समाधान चाहिए। मैं कहीं भी आपके साथ खड़ा हूँ, आप सब लोगों ने साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो ब्रदर समान है उनका अंतिम संस्कार की तैयारी करें और उसको उस काम को अंजाम दें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, प्लीज 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 ये बात नहीं करें। आप मेरी बात सुने। एक मिनट मैं आपको बता दूंगा। एक मिनट सुन लीजिए। हमने जो अंदर बात की जितना संभव हो सकता था, क्योंकि वैश्य समाज से हम लोग टैक्स पे है, हमारे रिटर्न भरे जाते हैं, तो रिटर्न भरे जाते हैं, उनके लिए सुविधा अलग होती है, लेकिन इसका फिर भी जन आधार में रजिस्टर करवा रखा है। उस कारण चिरंजीवी योजना में इसके 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो एसडीएम साहब ने कंफर्म कर दिया, वो करवा देंगे। उसके बाद में आप सुन लीजिए, 1 मिनट रुकिए। आपके समाज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कल एफआईआर करवाई है। एफआईआर करके ये सिद्ध हो गया है कि गाय की मारने से यह घटनाक्रम हुआ है, उससे डेथ हुई है। तो इसका दोषी नगर पालिका होती है, उसके खिलाफ केस हो चुका है
केस में न्यायालय द्वारा जो भी निश्चित राशि की जाएगी उससे मुआवजा मांगा जाएगा। जो भी निश्चित राशि की जाएगी उसमें जो भी मुआवजा होगा वो नगर पालिका से दिया जाएगा। जैसे कि आपको सबने अभी यहाँ चर्चा चल रही थी, सोजत में जो घटना हुई उसमें न्यायपालिका ने 2 साल में 44 लाख रुपए का मुआवजा उसको दिलाने का बोला है। तो इसमें भी जो भी मुआवजा होगा उसकी टैक्स की फाइल पे, उसकी परिवार की लाइब्रेरी पे वही मिलेगा। इसके अलावा कोई भी व्यवस्था हम बात भी कर लेंगे वो लागू होगा नहीं और किया नहीं जाएगा। और सहयोग आप लोगों ने इतना अच्छा किया, आप लोगों ने एक मिनट सुन लीजिए, आप लोग यहाँ आए, देखो परिवार को संबल मिलेगा, परिवार को सहयोग राशि मिलेगी, समाज आगे आके केस को फॉलो करेगा, वो राशि भी मिलेगी। और आप ये समझिए आज जो हम लोग जिंदा है ना, मोतीलाल जी तो चले गए, लेकिन लोग जो जिंदा है वो मोतीलाल जी की बदौलत वो जो व्यवस्था अब निर्माण का रूप ले रही है ना, सारी व्यवस्थाएं होगी कि सारी गायें यहाँ से हटे तो हर आदमी, हर महिला, हर बच्चा वो सुरक्षित रह सके, उसके लिए प्रयास हो रहा है। उसमें आप सबका सहयोग था इसीलिए हो गया। हम कोई अनर्गल बात करके होतन करके उस व्यवस्था को डैमेज नहीं करें। आप लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, और आगे भी आप सहयोग कीजिए। लेकिन व्यवस्थाओं को समझिए, जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं से हटके कोई भी काम कभी भी नहीं हो सकता। तो आप शांति से, कृपया शांति से साइड में होकर आप आराम से वेट कीजिए। जो भी और भी कोई व्यवस्था होगी तो आपको बता दीजिए। एक बार तो इससे ज्यादा बुरी घटना कोई हो सकती है, उसी के लिए समाधान अपन ये कर रहे हैं। अब ये पुनरावृत्ति नहीं हो, और उसी के लिए 22 तारीख से जो ये बात हुई, मैं कमेटी बना करके 22 तारीख से, और ये जो भी सांड है वो पकड़ करके और उनको आवारा जो भी सांड है उनको 22 तारीख को भी देख लेंगे सर। लेकिन पकड़ना आज वो तो 22